वेलकम बैक टू बिल्डिंग। बॉयलर ऑपरेशन के बारे में आज हम बात करेंगे, जिसमें HRSG और पैकेज बॉयलर और वेस्ट हीट बॉयलर के बारे में कुछ बॉयलर की बेसिक टर्मिनोलॉजीज भी देखेंगे और इन बॉयलर का ऑपरेशन ऑन के बारे में कुछ मज़ीद मालूमात देखेंगे। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हीट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसका हमें पता होना चाहिए। हमारे बॉयलर के अंदर हीट जो है वो हीट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ काइनेटिक एनर्जी। हीट जो है वो काइनेटिक एनर्जी का ट्रांसफ़र है एक जगह से दूसरी जगह, और ये 3 तरीक़ों से होता है: कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कुछ डेफिनेशंस बॉयलर के बारे में देख लेते हैं। एब्सोल्यूट प्रेशर। अच्छा जी, एब्सोल्यूट प्रेशर 2 किस्म के प्रेशर होते हैं: एब्सोल्यूट प्रेशर और गेज प्रेशर। ठीक है जी। अगर गेज प्रेशर में 1 जो एटमॉस्फेयर का ऐड कर दिया जाए, यानी कि हमारे जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है वो 1 atm होता है, और अगर हम गेज प्रेशर में वो 1 प्लस कर दें तो ये हो जाता है एब्सोल्यूट प्रेशर। अलाउएबल वर्किंग प्रेशर, ये इजी है, वो मैक्सिमम प्रेशर जहाँ तक आपका बॉयलर डिज़ाइन होता है। एयर आटोमाइजिंग ऑयल बर्नर, ऐसे ऑयल बर्नर जो कि एयर से जो है आपके ऑयल को ऑटोमाइज़ किया जाता है, यानी कि ऑयल को फाइन मिस्ट में कन्वर्ट किया जाता है। कंबाइन फीडर कट ऑफ, ये एक डिवाइस है जो कि पानी के अंदर वाटर मेकअप भी करती है, और इसमें लो वाटर फ्यूल कट ऑफ भी होता है। इस तरह एसिड क्लीनिंग बॉयलर की जाती है, जिसमें बॉयलर की जो इंटीरियर सरफेस होती है उसकी क्लीनिंग के लिए डाइल्यूट एसिड और कुछ इनहिबिटर जो है वो उसके अंदर डाल के बॉयलर की क्लीनिंग की जाती है। कुछ और डेफिनेशंस देख लेते हैं, जैसे कंबस्शन बेसिकली जो है ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, और जितने भी हमारे कंबस्टिबल होते हैं वो केमिकल रिएक्शन करते हैं, ऑक्सीडाइज होते हैं, जिससे हमारा जो है वो कंबस्शन होती है, जिससे हमारा CO2 और हीट प्रोड्यूस होता है, और साथ में वाटर कंटेंट भी प्रोड्यूस होते हैं। कंबस्शन के दौरान आपका टेम्परेचर 1850 फ़ारेनहाइट से 300 फ़ारेनहाइट तक हो सकता है। स्पेसिफिक हीट जो है वो हीट होती है जो कि 1 ग्राम किसी भी 1 ग्राम के कोई सब्सटेंस हो, कोई भी मादा हो, 1 ग्राम उसका 1 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर बढ़ाना हो तो उसको स्पेसिफिक हीट कहते हैं। हीट ऑफ वेपराइजेशन उसको कहते हैं कि कोई भी एक लिक्विड हो, यानी 1 kg या 1 ग्राम लिक्विड हो, उसको आपने वेपर में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए जो आपको हीट रिक्वायर्ड होगी वो हीट ऑफ वेपराइजेशन होगी। हीटिंग सरफेस जो है the aggregate surface exposed to the fire or to the heated product of combustion of all plates and sheets that are exposed to water on their opposite surface। जी, हीटिंग सरफेस वो होती है जहाँ पे आपकी जो है स्टीम जनरेशन हो रही होती है, जहाँ जहाँ से आपकी स्टीम जनरेशन हो रही होती है। जैसे फायर ट्यूब बॉयलर होता है तो उसकी ट्यूबों के अंदर फायर होता है, और उसकी बाहर वाली जितनी भी सरफेस होती है वो सारी हीटिंग सरफेस कहलाती है, जहाँ जहाँ आपका पानी टच कर रहा होता है। कैलोरीफिक वैल्यू, द एनर्जी कंटेन इन द फ्यूल डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द हीट प्रोड्यूस बाय द कंप्लीट कंबस्शन ऑफ स्पेसिफिक क्वांटिटी। यानी कि जो आपके फ्यूल के अंदर हीटिंग की जो कैपेसिटी मौजूद होती है, यानी कि आपका 1 ग्राम फ्यूल जलेगा तो कितनी हीट प्रोवाइड करेगा, ये आपकी कैलोरीफिक वैल्यू हो जाती है। हीट की टाइप्स जो हैं वो हमें पता होना चाहिए। सेंसिबल हीट होती है, लेटेंट हीट होती है। सेंसिबल हीट वो हीट होती है जिससे फेज़ चेंज नहीं होता, यानी कि पानी को जब आप 0 से 100 डिग्री तक बॉयल करते हैं तो पानी वेपर में कन्वर्ट नहीं होता, पानी ही रहता है। लेकिन 0 से 100 डिग्री तक जो हीट होगी वो पानी की सेंसिबल हीट होगी, और जब 100 डिग्री से ऊपर आप उसको गर्म करते हैं तो पानी बॉयल ऑफ होना शुरू हो जाता है। तो मज़ीद जो भी आप हीट देंगे वो हीट जो है आपके पानी को वेपर में कन्वर्ट करेगी, जिसको लेटेंट हीट कहेंगे। ठीक है जी, लेटेंट हीट फेज़ चेंज हीट होती है। इस तरह मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र होते हैं: कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। बॉयलर के बारे में जानने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें रैंकाइन साइकिल का भी पता हो। रैंकाइन साइकिल आजकल जदीद जितने भी पावर प्लांट्स हैं, कोल पावर प्लांट्स हैं, वहाँ पे रैंकाइन साइकिल यूज़ किया जाता है। इसमें सिंपली जो है वो बॉयलर होता है जो स्टीम जनरेट करता है, वो स्टीम जाके टरबाइन में जो है वो वर्क करती है, और फिर वही जो स्टीम होती है वो कंडेंस होके कंडेंसर में आ जाती है पानी बन के, फिर पंप जो है दोबारा कंडेंसर से उसको बॉयलर में भेज देता है। यही रैंकाइन साइकिल है। इसकी डिटेल जो है TS और PV डायग्राम अगर आपने देखनी है तो मेरे चैनल पे इसकी डिटेल वीडियो भी है, वो आप जाकर देख सकते हैं। अच्छा जी, सर्कुलेशन एंड देयर रेशियो। सर्कुलेशन क्या होती है? वो मूवमेंट ऑफ फ्लूइड, यानी कि पानी की जो मूवमेंट होती है ट्यूबों के अंदर, उसको सर्कुलेशन कहते हैं। और और उसके अलावा नेचुरल सर्कुलेशन होती है। नेचुरल सर्कुलेशन जो है वो डेंसिटी डिफरेंस की वजह से होती है। जैसे कि जितने भी छोटे बॉयलर, सब क्रिटिकल बॉयलर होते हैं, उनमें जो सर्कुलेशन होती है वो डेंसिटी डिफरेंस की वजह से होती है। यानी कि बॉयलर के अंदर पानी गर्म होकर ऊपर उठता है और ठंडा पानी
नीचे आ जाता है। तो इस तरह गर्म ऊपर जाता रहता है, ठंडा नीचे आता रहता है, तो एक सर्कुलेशन बिल्डअप हो जाती है जिसको नेचुरल सर्कुलेशन कहते हैं। जबकि फोर्स सर्कुलेशन में जो भी फ्लूइड है आपका या जो पानी है उसको पंप के ज़रिए से जो है वो फोर्स किया जाता है। उसके अलावा सर्कुलेशन रेशो जो है इज़ द रेशो ऑफ मास फ्लो रेट ऑफ सर्कुलेटिंग वाटर टू द रेट ऑफ स्टीम जनरेशन, यानी कि कितना आपने पानी दिया और कितनी स्टीम जनरेशन हुई है वो आपकी क्या है, सर्कुलेशन रेशो है। और फोर्स सर्कुलेशन के लिए आपके जो रेंज है वो 3 से 10 तक होती है, और नेचुरल सर्कुलेशन में रेंज 4 से 30 तक होती है। सर्कुलेशन रेशो नेचुरल में 4-30 होती है और फोर्स में 3-10 होती है। और जो वंस थ्रू बॉयलर होते हैं उनमें सर्कुलेशन रेशो 1:1 होती है, यानी पानी जाता है और एक ही पास से होते हुए वो आपका स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। स्टीम के बारे में जान लेते हैं। स्टीम जो है ये एक इनविजिबल, प्योर इनविजिबल है हाई टेम्परेचर के ऊपर, और ये 1600 टाइम्स ज़्यादा जो है इसका वॉल्यूम होता है पानी से, और इसका बॉयलिंग, पानी का बॉयलिंग पॉइंट 100 डिग्री सी है। उसके अलावा स्टीम की टाइप्स होती हैं वेट, सैचुरेटेड और सुपर हीटेड। जो वेट स्टीम होती है उसमें पानी के वेपर 5 से 10% तक होते हैं, जबकि सैचुरेटेड स्टीम होती है, स्टीम इज़ एट एक्विलिब्रियम विद वाटर, वाटर के साथ एक्विलिब्रियम में होती है, और ये 100% जो है इसकी क्वालिटी होती है, और ये 100% ड्राई होती है। जबकि जब इसी स्टीम को, सैचुरेटेड स्टीम को किसी सुपर हीटर से गुजारा जाता है तो वो सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट हो जाती है। सैचुरेटेड स्टीम और सुपर हीटेड स्टीम में बेसिकली फ़र्क यही होता है कि सैचुरेटेड जो स्टीम होती है वो अपने करस्पॉन्डिंग प्रेशर पे होती है, जबकि आपकी जो सुपर हीटेड स्टीम है उसमें स्टीम का जो प्रेशर वही रहता है और टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है। यानी कि अगर कोई सैचुरेटेड स्टीम है वो 100 बार पे फर्स्ट करें प्रोड्यूस हो रही है, और उसका टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है। जैसे फ़र्ज़ करें, मिसाल देता हूँ कि मैं अगर 37 केजी की एक स्टीम है और उसका टेम्परेचर 300 डिग्री है, और जब वही स्टीम जो है आपकी सुपर हीटर से गुजरेगी तो उसका टेम्परेचर 450 डिग्री से हो जाएगा, लेकिन प्रेशर वही रहेगा। तो इस तरह जो है वो स्टीम जो कि सुपर हीटर से गुजारी जाती है उसका टेम्परेचर उसके प्रेशर से बढ़ जाता है, करस्पॉन्डिंग प्रेशर से, तो वो फिर सुपर हीटेड स्टीम कहलाती है। एक एग्जांपल दी गई है जिसमें अगर हम प्रेशर कुकर को बॉयलर में कन्वर्ट करना चाहें तो किस तरह कर सकते हैं। उसमें आप लेवल गेज लगा देंगे, प्रेशर गेज लगा देंगे, पीएसवी लगा देंगे, ठीक है, जो भी बॉयलर की उसमें पानी की फीड दे देंगे। इसी तरह आप पानी का उस स्टीम का एक आउटलेट उसके अंदर रख देंगे। तो ये सिंपल एक मिसाल है कि आप प्रेशर कुकर को किस तरह बॉयलर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, बॉयलर एक डिवाइस है जो कि स्टीम जनरेट करता है हमारे डिज़ायर्ड प्रेशर और टेम्परेचर के ऊपर बाय ट्रांसफरिंग एनर्जी प्रोड्यूस बाय फ्यूल टू चेंज इनटू स्टीम। जो भी हम फ्यूल उसको देते हैं उसकी एनर्जी को कन्वर्ट करके हमें इन टर्म जो है वो स्टीम दे देता है बॉयलर। तो बॉयलर जो है वो बॉयलर वाज मेड एज अर्ली फर्स्ट सेंचुरी में एडी बाय द हीरो ऑफ अलेक्जेंड्रा, बट वर यूज्ड ओनली अ टॉय एज अ, यानी कि खिलौने के तौर पर शुरू में ये बना था। उसके बाद 17th सेंचुरी में जो है सीरियस कंसिडरेशन गिवन टू द पोटेंशियल ऑफ स्टीम पावर फॉर पावर प्रैक्टिस। डेंस पिपन डेनिस पाइपन ऑफ फ्रांस डिज़ाइन द फर्स्ट बॉयलर विद अ सेफ्टी वेल। ठीक है जी, 1679 में, 1679 में फर्स्ट जो है वो बॉयलर विद सेफ्टी वेल डेनिस पिपन ने जो है वो इजाद किया था। शुरू में ये रॉड आयरन के बनाए जाते थे। एज दी एडवांटेज ऑफ हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर वर रियलाइज मैन्युफैक्चरिंग टू स्टील। जब हाई टेम्परेचर प्रेशर के फ़ायदे को देखा गया तो फिर इसको स्टील में कन्वर्ट कर दिया गया। बॉयलर के इक्विपमेंट की बात करें तो दो किस्म के इक्विपमेंट हैं बॉयलर के, प्राइमरी इक्विपमेंट और सेकेंडरी इक्विपमेंट। प्राइमरी इक्विपमेंट में आपकी प्रेशर गेज आ जाती है, सेफ्टी वेल्स आ जाते हैं, लेवल इंडिकेटर आ जाते हैं, फीड चेक वेल आ जाता है, स्टीम स्टॉप वेल आ जाता है, फ्यूजिबल प्लग आ जाते हैं, ब्लो ऑफ कॉक आ जाते हैं, मैन होल, मड होल्स आ जाते हैं। सेकेंडरी में आपके पास एयर प्री हीटर, इकोनोमाइज़र, सुपर हीटर, डी सुपर हीटर, प्रेशर रिडक्शन वेल आ जाते हैं, आईडीएफ डिफेंस आ जाते हैं, सूट और वाल ब्लोर आ जाते हैं। सूट ब्लोर बेसिकली ये हमारी फायर साइड पे जो है क्लीनिंग के लिए जो है सूट ब्लोर इस्तेमाल होता है। उसके अलावा केमिकल डोजिंग सिस्टम
और ऐश हैंडलिंग सिस्टम, ये सारे आपके सेकेंडरी सिस्टम में आ जाते हैं। प्रेशर गेज प्रेशर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होती है। सेफ्टी वेल जो है वो बॉयलर पे अगर हाई प्रेशर हो जाता है तो उस केस में ये ओपन होके बॉयलर का प्रेशर डाउन करते हैं। लेवल इंडिकेटर से हम लेवल देखते हैं। फीड चेक वाल से जो है हम पानी बॉयलर के अंदर दाखिल करते हैं। इस तरह स्टीम स्टॉप वेल से स्टीम बाहर की तरफ बॉयलर से निकलती है। फ्यूजिबल प्लग, जब हाई टेम्परेचर बॉयलर के अंदर लेवल जो है वो एक ख़ास हद से कम हो जाता है तो फ्यूजिबल प्लग जो है वो फ्यूज़ हो जाते हैं, पिघल जाते हैं और वहाँ से स्टीम बाहर आती है, जिससे हमें पता लग जाता है कि बॉयलर का लेवल बहुत डाउन हो गया है। बॉयलर की टाइप्स के बारे में अगर बात करें तो फायर ट्यूब बॉयलर होते हैं और वाटर ट्यूब बॉयलर होते हैं। फायर ट्यूब बॉयलर में फायर जो है वो ट्यूबों के अंदर हो जाती होती है और वाटर ट्यूब बॉयलर में ट्यूबों के अंदर पानी होता है। एप्लीकेशन ऑफ बॉयलर अगर हम देखें तो पावर जनरेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए इस्तेमाल होते हैं और हीटिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं। बॉयलर एप्लीकेशन एंड इट्स टाइप। अच्छा जी, बॉयलर की टाइप्स में फायर ट्यूब आ गया, वाटर ट्यूब आ गया। उसकी एप्लीकेशन अगर हम देखें तो पावर जनरेशन आ गई, हीटिंग आ गई, इंडस्ट्रियल प्रोसेस आ गया। क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर, रिलेटिव पॉजिटिव ऑफ हॉट गैसेस एंड वाटर, मेथड ऑफ फायरिंग। अच्छा जी, बॉयलर की क्लासिफिकेशन किस बेस पे की जाती है? उसमें इसके हॉट गैस के पाथ कितने हैं और मेथड ऑफ फायरिंग, कौन सा फायर का मेथड यूज़ किया गया है, इसमें कौन सा बर्नर लगाया गया है। प्रेशर ऑफ स्टीम, स्टीम का प्रेशर कितना है। मेथड ऑफ सर्कुलेशन ऑफ वाटर, पानी नेचुरल सर्कुलेशन है या फोर्स सर्कुलेशन है। नेचर ऑफ सर्विस टू बी परफॉर्म्ड, वंस थ्रू बॉयलर होते हैं। इसी तरह पोजीशन और ड्रमों के हिसाब से भी बॉयलर की क्लासिफिकेशन की जाती है। डिज़ाइन ऑफ गैस पास के डिज़ाइन से, ड्राफ्ट के हिसाब से, हीट सोर्स के हिसाब से, फ्लूइड यूज़, उसमें कौन सा फ्लूइड यूज़ हो रहा है। मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉयलर के जो है वो किस मटेरियल का बनाया गया है, उस हिसाब से भी बॉयलर की क्लासिफिकेशन होती है। मेथड ऑफ फायरिंग, मेथड ऑफ फायरिंग में इंटरनल फायर बॉयलर होते हैं, जैसे कोचरन बॉयलर हो गए, लंकाशायर बॉयलर हो गए, कार्निश बॉयलर हो गए और लोकोमोटिव बॉयलर हो गए। एक्सटर्नली फायर बॉयलर में बैबकॉक, विलकॉक्स और स्टिर्लिंग बॉयलर होते हैं। अच्छा जी, प्रेशर ऑफ स्टीम, हाई प्रेशर बॉयलर, हाई प्रेशर बॉयलर यानी कि 10 बार से ज़्यादा जो भी बॉयलर होते हैं। इस तरह लो प्रेशर बॉयलर 10 बार से जो कम के बॉयलर होते हैं, जैसे कोचरन, लंकाशायर, कार्निश और बैबकॉक, विल्कोक्स, ये जो है हाई प्रेशर बॉयलर की रेंज में आते हैं। अच्छा जी, बॉयलर डिज़ाइन की बात करें तो इसमें सिंगल पास बॉयलर होते हैं, टू पास और रिटर्न बॉयलर होते हैं और मल्टी पास बॉयलर होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड पे एक 3 पास बॉयलर दिखाया गया है कि नीचे से फ्लू गैसेस जा रही हैं, फिर ऊपर से ट्यूबों के सेकंड पास से होती हुई जो है वो निकल रही हैं, तो ये 2 पास बॉयलर है। इसमें 2 पास में और 3 पास में फ़र्क ये होता है कि चिमनी अगर 2 पास होगी तो आपका जो स्टैक है वो आपके बर्नर के साथ होगा, वरना अगर 3 होंगे, 5 होंगे, 7 होंगे तो वो आपका बर्नर की अपोजिट साइड पे आपका जो है वो स्टैक होगा। इसी तरह वाटर ट्यूब बॉयलर में भी आप राइट साइड पे देख सकते हैं कि फ्लू गैसेस का पाथ बनाया जा सकता है। देखें राइट साइड पे आपके फ्लू गैसेस आ रही हैं और बैफल्स के ज़रिए क्या किया गया है, उनको डिफरेंट डायरेक्शन दी गई है, जिससे वो डिफरेंट पास में कन्वर्ट हो गया है, यानी कि 1 2 3 पास जो है हमने उसके बना दिए हैं। आप राइट साइड पे वाटर ट्यूब बॉयलर को देख सकते हैं और लेफ़्ट साइड पे फायर ट्यूब बॉयलर के पास इसको देख सकते हैं। अच्छा जी, बॉयलर ऑक्सिलरीज में एयर पर हीटर आ जाते हैं जो एयर को गर्म करते हैं। उसके अलावा डीएरिएटर आ जाते हैं जो कि हमारी पानी से डिज़ोल्व गैसेस को रिमूव करते हैं और सूट ब्लोअर आ जाते हैं जो कि हमारी फायर साइड की क्लीनिंग करते हैं। तो ये था आज का हमारा बॉयलर ऑपरेशन के बारे में कुछ चीज़ें हमने डिस्कस की, जिसमें बॉयलर की टर्मिनोलॉजीज़, इक्विपमेंट, ऑक्सिलरीज। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर हम डीएरिएटर के बारे में डिस्कस